Assalamu alaikum. How are you friends? And what's up? What's up today? Gee, we are going to learn English. This is a new day for us, and this is another new day for us. New lecture and a new class. You are also new students. आप में से बहुत सारे लड़के न्यू भी होंगे, न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे। कुछ आप लोग जो पुराने हैं उनका जो कल फीडबैक आया, परसों फीडबैक आया, इसी तरीके से डेली बेसिस पे मुझे जो फीडबैक आता है, ज़बरदस्त, वेरी गुड, थैंक यू। मैं आपका बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपका ममनून हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक दिया है। इसका मतलब है आप अच्छे तरीके से लेक्चर को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जी इंशाअल्लाह। तो हम आज नई क्लास के लिए रेडी हैं जनाब आप। तो मैंने लेक्चर तैयार कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। बेसिकली इंग्लिश को सीखने के लिए स्टार्ट किस तरीके से लेना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये ग्रामर की कुछ चीज़ें मैंने शुरू में नहीं बताई थी, उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बर्डन सा फील करते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, इसको कैसे लगाएंगे, फर्स्ट पे क्या लगेगा, एंड पे क्या लगेगा। तो इन चीज़ों की कंफ्यूजन से बचने के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लाइटली ग्रामर को साथ साथ लेकर चलते रहेंगे और मैं आपको ग्रामर साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपको वो चीज़ें बताता जाऊँगा जैसे जैसे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का लेक्चर बहुत ही अहम है और बिल्कुल फैंटास्टिक, अमेजिंग और ज़बरदस्त है जी। क्योंकि इसमें हम आज तीन चीज़ों को जो है देखेंगे, जिसमें ये तकरीबन कुछ आप जानते हैं कि टेंस क्या है, और इसमें प्रेजेंट सेंटेंस भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पढ़ चुके हैं। और फिर पास्ट है, फ्यूचर है। हमारे पास टेंस तीन होते हैं, हमारे पास नहीं, सबके पास, पूरी दुनिया के पास टेंस तीन ही होते हैं। वो ज़माना जो अभी गुज़र रहा है, चल रहा है, उसके बाद ये वाला ज़माना पास्ट टेंस जो गुज़र चुका, जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि जी मैं फ़लाँ क्लास में पढ़ता था, मैं फ़लाँ शहर में रहता था, मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं फ़लाँ जगह काम करता रहा हूँ। तो वो ज़माना हमारा गुज़र चुका। आज वाला लेक्चर भी थोड़ी देर बाद या अभी जो हिस्सा गुज़र चुका है वो भी इसका हिस्सा बन चुका है। उसके बाद फ्यूचर है। फ्यूचर में हम इंसान प्लानिंग करता है कि मैं क्या करूँगा, मैं कौन सी गाड़ी ख़रीदूँगा, मैं कौन सी जॉब करूँगा, मैंने कहाँ जाना है। तो ये टेंस जो है फर्दर जो हमारी आगे की रूटीन होती है वो हम इसमें डिसाइड करते हैं, फ्यूचर में डिसाइड करते हैं जी। इस तरीके से हम इन तीन चीज़ों के बारे में जो है बिल्कुल तफसीलन डिटेल से बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो हम बातचीत करते हैं उसके कुछ हिस्से होते हैं और हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं या जो बिगनर्स को बताए जाते हैं वो 8 हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर टेंस है, उसके बाद SVO है। इसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपके पास है, डिटेल में थोड़ा सा और भी आपको मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मतलब जो भी हमारी बातचीत है, जो हम बोलते हैं, हमारी बोलचाल है, तो उसके हिस्से हैं। सेंटेंस का जो हिस्से होते हैं वो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास नाउन होता है, फिर प्रोनाउन होता है, फिर वर्ब होता है, फिर एडजेक्टिव होता है। इसको यहाँ स्कूलों में एडजेक्टिव भी पढ़ाया जाता है जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। तो ये एडजेक्टिव नहीं है, इसको एडजेक्टिव, ठीक है। एडवर्ब, इसको यहाँ पे एडवर्ब पढ़ाया जाता है जो कि बिल्कुल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ये एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल है, फिर 6 नंबर पर, और 7 नंबर पर कंजक्शन है। कंजक्शन को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं।
जो वर्ड्स को जोड़ते हैं। उसके बाद है जी प्रीपोजिशन जी। उसके बाद लास्ट पे 8वें नंबर पर है प्रीपोजिशन। सॉरी मेरे घर में जो है डॉगी है, अगर उसकी आवाज़ आ रही है और आप उस पर डिस्टर्ब हुए हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक क्यूट सा डॉगी है, बिल्कुल छोटा सा रशियन। वो मेरे ख्याल में कोई घर में आया होगा तो वो आने की खबर देता है कि कोई आया है, इसलिए वो बार्किंग कर रहा है। मतलब डॉग इज बार्किंग, ठीक है, भौंक रहा है। इसके बाद प्रीपोजिशन है 8वें नंबर पर। तो नाउन क्या होता है, कुछ का मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। नाउन किसी भी चीज़ का नाम, खालिक कायनात ने जो चीज़ भी पैदा की है या बनाई है और उसके बाद इंसानों ने जो चीज़ बनाई है उसको हम नाउन कहते हैं। उसको हम नाउन क्यों कहते हैं कि हर उस चीज़ का एक नाम है, जिसको पैदा किया गया है या बनाया गया है उसका क्या है, हर एक चीज़ का नाम है। और उस नाम को हम ग्रामर की रूल से क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मतलब कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं आप जिस तरफ भी देखेंगे तो आपको नाउन ही नज़र आएंगे। उसके बाद प्रोनाउन है। प्रोनाउन, टेबल ऑफ प्रोनाउन भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको टेबल ऑफ प्रोनाउन बड़े तफसीलन लेक्चर है उसके ऊपर मिल जाएगा कि प्रोनाउन कितने होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 किस्म के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई हुई है और सेकंड पर्सन में यू है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वर्ब। तीसरे नंबर पे क्या है, वर्ब। और वर्ब क्या होता है, एक्शन। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है, अब जो मैं बोल रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये सारे क्या हैं, एक्शन हैं। और ये एक्शन क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। यहाँ पे लुक और सी की एग्जांपल मैंने दे रखी है। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताता है, खूबियां बताता है, खामियां बताता है। उसके बारे में बोलता है कि ये शख्स अच्छा है या उसके बारे में उसकी बुराई भी करता है। तो ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या हो, उसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, दिस इज नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। उसके बाद एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर देता है। वर्ड के मीनिंग्स का जो वर्ब होता है उसके मीनिंग में इजाफा करता है, उसकी वजाहत कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हैवी, ठीक है, और नाइसली, ये क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद आर्टिकल आता है। आर्टिकल में ए है, एन है, दा है, दिस है, दैट है, ये सब आर्टिकल हैं। इसका 6 नंबर पे। और फिर 7वें नंबर पे कंजक्शन है, या इसको लिंकिंग वर्ड भी हम कहते हैं। कंजक्शन में क्या है कि एंड, बट, सो, विद, देन, ये जो अल्फाज हैं ये कंजक्शन या लिंकिंग वर्ड कहलाते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन, ऑन, फ्रॉम, तो ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन चीज़ों को हमने जोड़ना कैसे होता है। ये तो 8 हैं, मतलब ये अलग अलग तो अब समझ में भी नहीं आएंगे कि नाउन है तो नाउन क्या करता है, फिर प्रोनाउन है तो वो क्या करता है, वर्ब का क्या मकसद है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, आर्टिकल क्या है, कंजक्शन क्या है या लिंकिंग वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। इसके बाद एक इंटरजेक्शन भी है, उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हमारा लेक्चर। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बाद कुछ चीज़ें जो यहाँ पे रह जाएंगी किसी और लेक्चर में उनको एडजस्ट करके आपको बताया जाएगा। तो टेंस, ये चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, इस टेंस में इस्तेमाल होती हैं। प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होंगी। जो हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनेट के होंगे, जो हमारे सेंटेंसेस पास्ट के होंगे, या फिर जो हमारे सेंटेंस में फ्यूचर के होंगे, ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच इस चीज़ का, इसके सेंटेंसेस का हिस्सा बनती हैं। आगे बढ़ते हैं कि SVO क्या होता है। S से सब्जेक्ट है और V से वर्ब है और O से ऑब्जेक्ट है। जिस तरीके से इसको लिखा गया है इसी तरीके से ही आपका सेंटेंस
चलता है। आपके सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके अंदर वर्ब होता है और फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है और मैंने कोशिश की है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएं इसके अंदर, ठीक है। तो सल्बिया इनवाइट्स मी ऑन हर बर्थडे पार्टी एवरी ईयर। सल्बिया ये मेरी कज़न का नाम है, तो अक्सर मैं इसको यूज़ करता हूँ। छोटी है, प्यारी, क्यूट सी, तो इसलिए मैं उसका नाम ये यूज़ करता रहता हूँ। सल्बिया इनवाइट्स मी ऑन हर बर्थडे पार्टी एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे सल्बिया क्या है आपको बताया, एक नंबर पे क्या है, नाउन। यहाँ पे भी मैंने सल्बिया का नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नाउन क्या है, सल्बिया हो गया। उसके बाद ये वर्ब है, वर्ब क्या है हमारा, इनवाइट्स, दावत देना। सल्बिया हर साल मुझे पार्टी पर दावत देती है, बुलाती है। जब भी उसकी बर्थडे पार्टी होती है तो वो मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पे याद करती है, मुझे बुलाती है और मैं जाता हूँ ऑफ कोर्स। तो फिर सल्बिया क्या हो गया, नाउन हो गया, एक नंबर यहाँ से। और इनवाइट्स 3 नंबर पे वर्ब है। उसके बाद मी, ये प्रोनाउन आ गया आपका। आई फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस है ये। सल्बिया इनवाइट्स मी ऑन हर, ठीक है। उसके बाद ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, ये आखिर वाला 8वें नंबर वाला ऑन प्रीपोजिशन है। उसके बाद हर भी हमारे पास प्रोनाउन है। फिर बर्थडे है, ये नाउन, पार्टी भी नाउन है। फिर एवरी ईयर को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एवरी ईयर भी एडजेक्टिव है। अगर हम लिखते हैं इसको अलग अलग, जस्ट एवरी अलग है और ईयर अलग है, या एवरी डे के बजाय डे अलग, एवरी अलग, तो ये जस्ट एवरी जो है वो क्या कहलाता है, डिटरमाइनर कहलाता है वो। इसके बारे में बाद में आपको मैं डिटेल दूंगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस मैंने बनाया है कि सल्बिया मुझे हर साल अपनी सालगिरह पर बुलाती है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता तो क्या करता कि सल्बिया इज इनवाइटिंग मी ऑन हर बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो एवरी ईयर को फिर हम निकाल लेते कि सल्बिया मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर बुला रही है। और अगर हम पास्ट का सेंटेंस बनाते तो सल्बिया इनवाइटेड मी ऑन हर बर्थडे पार्टी। सल्बिया ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फिर सल्बिया विल इनवाइट, फिर फर्स्ट फॉर्म आपकी आ जाएगी, सल्बिया विल इनवाइट मी ऑन हर बर्थडे पार्टी एवरी ईयर। तो सल्बिया मुझे अपनी बर्थडे पर बुलाएगी। तो ये फ्यूचर की बात है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे और ये फीडबैक भी देंगे मुझे आप कि ये लेक्चर कैसा रहा। पिछले लेक्चर भी अगर आप चाहें तो इससे पहले वाले लेक्चर जो हैं वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हमने स्टार्ट लेना होता है इंग्लिश का, वो आज मैंने आपको ये बता दिए। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारे सेंटेंसेस के लिए। फिर इसके बाद ये टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमने देखना होता है। अभी हम प्रेजेंट को देख रहे हैं। इसके बाद SVO, ये उसकी एक तरतीब है कि आपका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। ये सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश की है और काफ़ी सारे इसके अंदर आ भी गए हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें रह गई होंगी मैं उसको देखूंगा और किसी और लेक्चर में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपके कान में सरगोशी जाके करे कि हेलो गेट्स अप, हेलो मियाँ गेट अप, कि जनाब उठ जाएं, यहाँ पे नया लेक्चर आ गया है सर का। तो आप लेक्चर देखते रहें, कमेंट्स करते रहें, लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो देते रहें, वरना आपकी राय आपके पास है, आप उसका हक रखते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई गलती करूँ, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप सवाल भी कर सकते हैं और उसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कोई गलती को।
तो मैं आपका मशकूर और ममनून रहूँगा जिस चीज़ को आप पॉइंट करेंगे। जी, मैं उसको माइंड नहीं करूँगा बल्कि आपका ममनून रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले नए लेसन के साथ, अगली नई सुबह के साथ। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।